अमेठी गांव में हमें सुरगाना वासियों को बुलाया गया यहाँ पे। मैं पहले हितेश भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और शिव कथा सुनने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अमेठी गांव में जो शिव कथा देखी, जो शिव भक्त है उनके दिल में जो कथा सुनने में जो आनंद आया वो बहुत कुछ अलग था। बापूजी की कथा चल रही थी। बापूजी कथा में एक ही बार बहुत बार दोहरा रहे थे, जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो नाम जपते जाओ, क्योंकि जो अपन जप करते हैं उसमें बहुत बड़ी शक्ति है। क्योंकि आपने नाम सुना होगा, जो वाल्मीकि जी थे जिन्होंने रामायण लिखी, उन्होंने कौन से मंत्र नहीं गाए, किसी भगवान को नहीं देखा। वो पहले क्या थे आप सबको मालूम थे, एक डाकू का काम करते थे। एक दिन नारद जी जा रहे थे, उन्होंने नारद जी को रुकाया और उनको लूटने के लिए तैयार हो गए। तो उस टाइम पे नारद जी ने उन्होंने यही एक ही बार कही, ये तू लूट के क्या करने वाला है, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, तू भगवान का नाम ले, वहां से तुझे पुण्य मिलेगा। और जो वाल्मीकि जी थे उस टाइम पे डाकू थे, उनके दिल में वो बात चुभ गई और उन्होंने जो जब चालू किया, जब तब तक तो राम का जन्म ही नहीं हुआ था, तब से उन्होंने राम का नाम चालू किया। कितने बरस तक, कितने साल गुजर गए, वो खाली राम का नाम जपते रहे और उनके नाम जपने से राम को जन्म लेना पड़ा। इतनी शक्ति इस जप नाम में, जो अपन भगवान का नाम लेते हैं, ये साधारण शक्ति नहीं। आप मंदिर में ना जाओ, कहीं भी रहो, अपने दिल के अंदर उस परमात्मा का नाम रहने दो, वो आपके साथ रहेगा। और जो ही काम करता है उसे सलाह मत दो, उसके साथ कंधे पे कंधा लगा के काम करो। आज हितेश भाई ने जो शिव कथा यहाँ पे रखी है, उसमें दिख ही रहा है, कोई सलाह नहीं दे रहा है, हर कोई उनके साथ है कि आप सब उनके साथ कथा सुनने आ रहे। उन्होंने जो कथा रखी यहाँ पे, आप सब उनको साथ दे रहे। एक चिड़िया थी, उसका बच्चा समुद्र में बह गया। अभी कोई कौन सी मां रहने दो, अगर उसका बच्चा अगर उससे दूर हो जाता है तो वो मां को बहुत बुरा लगता है। चिड़िया के आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी, मेरा बच्चा इस समुद्र ने खा लिया। तो उसे गुस्सा आ गया। वो क्या करती थी, मुझे मेरे बच्चे को समुद्र से निकालना है, तो वो चोंच से एक एक पानी का थेंब लेके बाहर डाल देती थी। बाकी के पक्षी आए, उन्होंने कहा चिड़िया ऐसे क्या कर रही है। चिड़िया ने कहा, इसने मेरा बच्चा ले लिया है, मैं इसका पानी सुखा रही हूं। तो सब पक्षी हंसने लगे उसके ऊपर। अरे ऐसा कोई पक्षी, तुझे बच्चा मिलेगा, वो सूखने वाला है, वो समुद्र है। तो वो चिड़िया ने एक बात बहुत अच्छी कही, देना है तो साथ दो, सलाह मत दो। तो पक्षी को सबको बुरा लगा, वो सब उसको साथ देने लगे। सब अपने चोंच में ऐसा पानी लेते थे, बाहर डालते थे। अभी ये बात गरुड़ जी को पता चली, जो विष्णु जी के वाहन थे। उन्होंने देखा, वो विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से हाथ जोड़े, मैं बोले चिड़िया को साथ देने जा रहा हूं। विष्णु जी बोले, अरे तू चला जाएगा तो मेरे साथ मेरा आगे का काम रुक जाएगा, तो मैं क्या करूं, सब उधर जा रहे हैं, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो विष्णु जी थोड़े हंसने लगे, अरे तुम अपने चोंच से कैसे वो समुद्र सुखाओगे, वो कैसे सूखेगा। तो गरुड़ जी ने भगवान को कहा, देना है तो साथ दो भगवान जी, सलाह मत दो। तो भगवान को ही सुनना पड़ा और भगवान ने साक्षात विष्णुदेव ने समुद्र से कहा कि चिड़िया का बच्चा दे दे,
समुद्र ने अपने हाथों से चिड़िया का बच्चा चिड़िया के पास दे दिया। कि जब आप साथ देते सलाह देने की जगह तो भगवान को झुकना पड़ता है, क्योंकि उसके साथ सब खड़े हो जाते हैं तो 100 हाथी का बल उस आदमी के आगे आ जाता है। वैसे उनके पीछे 100 हाथी का बल आ गया और शिव कथा के लिए वो हिम्मत से खड़ा हो गए कि शिव कथा बहुत बड़ी होगी। जब वो आमंत्रण देने सुरगाना आए थे तभी उन्होंने कहा, मौली जी आप आओ, हमारे यहाँ शिव कथा बहुत बड़ी होने वाली है। तो हमारे सब स्वामी भक्तों को मैंने कहा आपको मैं जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तेज भाई ने हमें सबको बुलाया है और बापूजी का प्रेम हमारे सुरगाना वासियों के लिए बहुत है। हम सब बापूजी के दीवाने हैं। आज 1 साल हो गए। बापूजी की याद में एक आपको एक बात बताता हूँ। 1 साल पहले हमारी मुलाकात नेत्रान के शिव कथा में हुई थी। वहां पे बापूजी ने आज जो नर्मदा कण कण में शिव है, यही उदाहरण उधर वहां पे बताया था। और वहां पे कुछ ऐसा मन में नहीं था। हम सब स्वामी भक्त वहां पे गए थे और वो सुन के हम इधर आ गए अपना कुबेर में। अभी भगवान की कृपा कैसी रहती है, गुरुजी ने जो बोल दिया वो आगे होता ही रहता है। कण कण में भगवान है। फिर हम कुबेर में आए। कुबेर में हमने शिव जी का नमस्कार किया। फिर बाहर आ गए। उधर 12 ज्योतिर्लिंग थे। तो ऐसा मन में आएगा हम भी 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर बनाएंगे। जो गुरु की कृपा रहती है उसके आगे अपन चलते, वो करते रहते, अपन खाली निमित्त मात्र रहते। फिर वो मन में आ गया। फिर आज 1 साल हो गया। आज हम इधर कथा सुन रहे हैं और आज 1 साल पहले हम महाकाल में शिव जी का जो नर्मदेश्वर का शिवलिंग वो उधर ले रहे थे। ये देखो हमारा भाग्य कितना अच्छा है। 1 साल उधर थे, आज 1 साल बाद हम हमारे गुरुजी के चरणों में इधर रहे। एक गुरुजी की कृपा है। गुरु की कृपा किसी के ऊपर हो जाती है ना, वो हर जो अपन बोलते हैं भव सागर रहता है, वहां से पार हो जाता है। अभी पिछले साल हमारे सुरगाना गांव में हर साल में हम पिछले साल से पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं। हम 1.25 लाख 1,25,000 कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। शाम को बापूजी की कथा थी और दूसरे दिन स्वामी जी को जो पादुका मिली उसका कार्यक्रम था। ऐसा 4-5 दिन का कार्यक्रम था। पहले दिन बहुत बड़ी मिरोनिक निकली, स्वामी जी की पादुका मठ में लाई गई। दूसरे दिन 1.25 लाख शिवलिंग बनाने थे। हमारे यहाँ मेहमान भी बहुत आए थे। हम गांव में मेहमान बहुत थे। सुबह जल्दी उठे, अभी तैयारी करने की, शिवलिंग बनाने की बहुत काम का लोड है। अभी वहां पे प्रमुख था तो सबको देखना है, मुझे पड़ता था। तब सुबह 8 बजे एक फोन आया, तुम्हारी बहन गुजर गई है। और इधर कार्यक्रम चालू हो रहा था। हमारे घर में सब दुखा हो गए, सब रोने लगे। अगर जिसको बहन है उसको जाके पूछो बहन का प्यार क्या रहता है। अभी कार्यक्रम में जाना था और फोन आ गया कि आपकी बहन आपको छोड़ के चली गई। वो खाली 50 साल के थे। मन में भी नहीं था कि बहन जाने वाली है। घर के सब नासिक जाने लगे उसको देखने के लिए। मैं और मेरे छोटे भाई वो भी यहाँ पे आए। यहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम, हम वो छोड़ के तो नहीं जा सकते। दुख तो मन में बहुत है बहन के लिए, पर अभी सेवा स्वामी जी की करनी है। थोड़ा रो लिया दोनों भाई ने, घर के चले गए वहां पे कार्यक्रम के लिए। और फिर मंदिर में आए, शिवलिंग का कार्यक्रम चालू हो गया। बहुत बड़े बड़े संत आए थे। मैं और मेरा भाई मुंह लटका के खड़े थे। मैं सबका मुंह लटका के स्वागत कर रहा था। और उस दिन 1.25 लाख शिवलिंग बनाने थे। 3 बज गए, खाली 26,000 शिवलिंग हुए थे। और वो बहन आंखों के सामने घूम रही थी कि बहन मुझे छोड़ के चली गई है।
और मैं यहाँ पे खड़ा कुछ कर नहीं रहा हूं, भगवान भी मेरी क्या परीक्षा देख रहा है। समझ में नहीं आ रहा था क्या करे कुछ करे, समझ में आया था, दिल में कुछ नहीं आ रहा था। और भट्ट जी मेरे पास है और जो गिन रहे थे 1.25 लाख शिवलिंग अभी तक नहीं हुए, तो उन्होंने कहा खाली 26,000 हुए, अपने पास खाली 1 घंटा है, अगर आप ऐसा मुंह लटका के खड़े रहेंगे तो आगे का कार्यक्रम कैसा रहेगा। ये सब आपके भरोसे पे आप आए मौली, आपको ही छोड़ना पड़ेगा। मैं स्वामी जी के पास गया और उनसे माफी मांगी, और जो 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना चल रही थी, फिर उधर जाके ऐसा साष्टांग दंडवत करके अपना नाक पे चढ़ा, भगवान मुझसे गलती हो गई, जो होना था हो गया। आप सबका अनाज उसके साथ भेज देते, दाना पानी उसके साथ भेज देते, अभी उसका खत्म हो गया दाना पानी, इसलिए आप लोग उसको लेके चले गए, मुझसे गलती हो गई। वो सब छोड़ दिया, फिर भगवान से माफी मांगी और 1 घंटे में 1.25 लाख शिवलिंग करने थे। भट्ट जी बोले अपन इतने बनाएंगे 26,000। मैंने बोला नहीं भट्ट जी, मैंने संकल्प लिया है यहाँ पे 1,25,000 का, वो पूरा ही होना चाहिए। जब मैं स्वामी जी के पास बैठा था तो स्वामी जी ने ऐसा संकेत दे दिया कि 1 घंटे में तेरा काम पूरा हो जाएगा। सब छोड़ दिया, उधर शिव तांडव चालू कर दिया, सबको हंसाने लगा, शिव के नाम से जुड़ गया और 1 घंटे में 1,70,500 शिवलिंग तैयार हुए। इतना बड़ा अनुभव मुझे शिव जी ने उस दिन किया था, क्योंकि जिसके पीछे गुरु का हाथ होता है वो हर बेड़ा पार कर लेता है। ये मैंने देखा है। आप भी गुरु की सेवा करो। आपके गांव में बापूजी जैसे गुरु आए, आप बहुत भाग्यशाली हैं। उनकी वाणी से जब शिव कथा सुनते हैं तो शिव जी को अपने सामने खड़ा कर देते हैं कि शिव जी यहाँ आके खड़े हैं। ऐसे बापू सुरगाना आने वाले हैं, सुरगाने में उनकी शिव कथा है 29 तारीख से, 7 दिन की शिव कथा है, शाम को 7 बजे से चालू होने वाली है। तो आपको सबको मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि आप भी सुरगाना आओ, वो मठ देखो, बापूजी की शिव कथा सुनो। हमारा आमंत्रण स्वीकार करो। आप अमेठी गांव वालों को मेरा इतना आमंत्रण है, हितेश भाई को यहाँ से आमंत्रण है। हमारी पत्रिका अभी तक तैयार नहीं हुई, नहीं तो आज हम पत्रिका लेके आने वाले थे, पर किरण जी अमृतकर वो शनिवार को आ रहे तो पत्रिका लेके आएंगे, तो उस दिन आपको पत्रिका मिल जाएगी। तो पत्रिका मिले ना मिले पर आप जरूर मिलने आ जाओ हमसे, मुझे वही आनंद हमको बहुत होगा। क्योंकि आप आते हैं ना हमारे मठ में तो हमारे लिए वो दिवाली जैसा त्योहार हो जाता है कि आप हमसे मिलने आ गए। और बापूजी के लिए तो हमारा अलग ही प्रेम है। बापूजी बोलते हैं कि मौली जी आप जब स्वामी जी की कथा सुनाते तो स्वामी जी को सामने लाके खड़े, वो बापूजी को अनुभव आता है। बापूजी जब बोलते हैं ऐसा कि मुझे भी ऐसा कभी कभी लगता है मुझे बहुत बड़ा हत्ती का बल मिल गया है, बापूजी मेरे पीछे आके खड़े रहे। क्योंकि स्वामी जी अक्कलकोट में थे ना, चोलप्पा जी उनकी बहुत सेवा करते थे। आप कभी भी देखो, जो गुरु की सेवा करता है और बाकी जी करते नहीं, वो खाली दिखावा करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, जो ज्यादा करता है ना उसकी चुगलियां बहुत करते हैं, ऐसा हर तरफ होता है। तो चोलप्पा जी स्वामी जी की बहुत सेवा करते थे। तो उस टाइम पे अक्कलकोट में बहुत ऐसे सेवक रहते थे जो चोलप्पा स्वामी जी के पास ना जाए, इसलिए चोलप्पा जी को कुछ भी बोलते थे। पर वो चोलप्पा जी थे ना, उनका इतना भक्ति भाव स्वामी जी के चरणों में था, कोई कुछ भी बोले मैं मेरे स्वामी जी को नहीं छोड़ूंगा। फिर एक दिन स्वामी जी ने क्या कहा, चलो आज चोलप्पा जी की परीक्षा लेंगे अपन। और सब भक्तों को बोला चलो आप सब मेरे साथ चलो। स्वामी जी ऐसे थे कि उनको ब्रह्मांड बोला जाता था। उनके सामने कभी किसी को बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। उनका आवाज बहुत जोर का था। जब वो बात करते थे सामने वाला डर जाता था। स्वामी जी के सामने उनके चेहरे पे जो चमक थी ना, हम बोलते हजारों सूर्य एक साथ आ जाए ऐसी चमक उनके चेहरे में दिखाई देते थे। तो स्वामी जी बोले आज आपको परीक्षा देखेंगे, सब
चोलप्पा जी को कुछ भी बोलते हैं तो चोलप्पा क्या है, मेरा सेविक क्या है, वो सबको दिखा देंगे। स्वामी जी निकले, उनके पीछे चोलप्पा जी निकले और बाकी के गांव वाले सब निकले। दोपहर हो गए, 12 बज गए। बाकी के लोग धूप से तड़प रहे थे, वो आधे कट गए। स्वामी जी चल रहे थे, पाव डालते डालते आगे चल रहे थे। पर एक निर्गुण वन था वहां पे जहां सब कांटे थे। स्वामी जी आगे चलते गए, चोलप्पा जी ने नीचे नहीं देखा, कांटे थे, पाव में रुसते गए और उनके पीछे चलते गए। और बाकी जो लोग थे वो ठहर गए कि कांटे नहीं जाने का, कोई नहीं गया, खाली चोलप्पा जी चल रहे थे। लोग देख रहे थे, चोलप्पा जी चल रहा है, उसके पैर में कांटे चुभ रहे और खून भी निकल रहा है, पर चोलप्पा जी को कुछ समझ में नहीं आया था। वो खाली भक्ति भाव में आपके गुरु के पीछे जा रहा था। आगे जाके देखा, चोलप्पा ने पीछे देखा, जो कांटे थे वो सब फूल बन गए थे और उनके पैर की सलामती स्वामी जी देख रहे थे। दूसरे दिन स्वामी जी और चोलप्पा जी आए तो लोगों को समझ आया कि चोलप्पा जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता। इसलिए गुरु की ऐसी सेवा करो कि मन में ऐसा भक्ति भाव रहने दो कि गुरु जी अपने लिए जो अपने पैर के नीचे जो काटे वो कब फूल बना दे, वो आप लोगों को समझ में नहीं आए। तो आपको सबको गुरु मिले बापू जी की, तो बापू जी की सेवा करो। अभी 7 दिन बापू जी की यहाँ पे कथा हो रही, रोज कथा सुनने आओ। आप भाग्यशाली, 7 दिन बापू जी आपको दिखने मिलेंगे, आपके सामने बैठेंगे, शिव जी की कथा सुनाएंगे। इसके वजह से आप भाग्यशाली हो कि रोज कथा का हो। और जो आमंत्रण दिया आपको, तो उस दिन सुरगानों को भी आप सबको लेके आओ। यही हमारी दुआ है आपसे। बापू जी आप भी सबका आमंत्रण दो शुभ कथा के लिए। और हम सबको बुलाया, इसलिए सब अमेठी गांव वालों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया। सदगुरु श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। આભાર માવલીજીએ એમના આશીર્વચનો આપણને